गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट, पाइप और टंकी के कंसेप्ट की बात हम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है वो है पाइप और सिस्टम। बिल्कुल सिमिलर फंडा है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप और टंकी, पाइप और टंकी का फंडा आज हम सीखेंगे। तो जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया उन्हें पाइप एंड सिस्टम में कुछ नहीं मुश्किल लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, वही है जो आपने पाइप एंड सिस्टम, जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। तो पाइप ए, फटाफट अटेंडेंस लगाइए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं आप लोग, फटाफट लाइक करिए और शेयर कर दीजिए सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू किया जा रहा है फंडा पाइप और सिस्टम का, पाइप और टंकी का। तो यहाँ पे देखिए, एक पाइप ए है और एक बी है। ध्यान दीजिए, एक पाइप ए है, एक बी है और एक सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पाइप ए 12 घंटे में एक टैंक को भरता है, पाइप बी 15 घंटे में टैंक को भरता है, लेकिन पाइप सी 20 घंटे में एक टैंक को खाली करता है। पॉइंट बी क्लियर? पाइप ए 12 घंटे में भरता है, पाइप बी 15 घंटे में भरता है, लेकिन पाइप सी क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? खाली करता है। तो ध्यान रहे, इनका काम भरने का है। जहां प्लस लिख रहा हूं भरने का, जहां प्लस लिख रहा हूं भरने का, लेकिन जहां माइनस हो क्या है? खाली करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम मेथड फिर से लगाइए। 12, 15, 20 का एलसीएम फटाफट बताना शुरू करिए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। 12 और 15 और 20 का एलसीएम बिल्कुल बेसिक है। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कर दीजिए कितना आएगा। मैं देख रहा हूँ कमेंट कितने लोगों का आ रहा है, कंजूसी करते हैं कमेंट करने में। फटाफट बताइए कितना आया? 60। बहुत अच्छे। तो 60 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये 60 आप ये कह सकते हो कि टैंक में भरा हुआ पानी है। टैंक की कैपेसिटी भी कह सकते हो, एजम्पशन ले सकते हो ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12 घंटे में अगर ए 60 लीटर पानी एक टैंक में डाल देता है तो 1 घंटे में कितना भरता है मेरे प्यारे बच्चों? 5 लीटर पर मिनट या 5 लीटर पर आवर, जो भी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करी जाएगी। अगर मिनट में भरने की बात है तो 1 मिनट का काम निकालना, घंटों में भरने की बात है तो घंटों में भरने की बात हो तो 1 आवर का वर्क निकालना। सिमिलरली 15 घंटे में अगर ये 60 लीटर पानी जमा कर सकता है तो 1 घंटे में 4, और ये 20 घंटे में 60 लीटर अगर निकाल सकता है तो 1 घंटे में 3 लीटर निकाल सकता है। पॉइंट भी क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। 2 पाइप जो टैंक को भरने के लिए यूज हो रहे हैं, एक तीसरा पाइप भी है। कई बार समटाइम्स क्वेश्चन में इसे लीकेज का भी नाम दिया जाता है कि एक लीकेज है, मतलब पानी जिससे बाहर निकले। सिंपल सी बात है, तो पानी को बाहर निकालने की बात की जा रही है। 2 पाइप भरते हैं, 2 पाइप भरते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक खाली करता है। ठीक है, तो तीनों लोग मिलकर कितना भरते हैं? तीनों लोग मिलकर कितना भरते हैं? अगर मैं ये बात आपसे बोलूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 लीटर ए ने भरा, 4 लीटर बी ने भरा, लेकिन सी भर तो नहीं रहा है। सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितना लीटर? तो उस 5 और 4 9 लीटर में 3 क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? खाली कर देगा। समझ पा रहे हैं? 5 भरा, 4 भरा, बट 3 तो खाली हो गया। तो रिजल्ट क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 6 लीटर पर मिनट। अगर ये बात हो कि तीनों मिलकर भरेंगे तो 2 भरेंगे, खाली करेंगे, रिजल्टेंट की बात हो रही है। रिजल्ट आखिर कितना आएगा जो भर जाएगा एक साथ अगर तीनों को 1 घंटे के लिए ओपन कर दिया जाए? तो 9 लीटर वैसे भर जाता, बट 3 लीटर निकल गया क्योंकि सी ने काम किया निकालने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटे में इन तीनों का जो टोटल वर्क आया, जो टोटल, ठीक है, आया यहाँ पे, वह क्या है? 6 लीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आपसे मैं पूछ लूं कि तीनों मिलकर कितने घंटे में टैंक को फिल करेंगे? पॉइंट भी क्लियर? ध्यान रहे बात का, बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस में
लेकर आऊंगा इसी एक क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से, कंडीशन बदलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, तीनों मिलकर इस टैंक को कितने समय में फिल कर देंगे। तो क्या जवाब आया, 60 लीटर है, 6 लीटर पर आर पे करते हैं तो टाइम क्या आएगा, 10। तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि 10 घंटे में टैंक को फिल कर दिया जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का ही फंडा है मेरे प्यारे बच्चों, वही है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, भूलना बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट वही है। अब यहाँ पे आदमी नहीं है, यहाँ पे पाइप भरेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी का फंडा कभी भी नहीं बदलेगा। तो चाहे टाइमिंग बताना हो, चाहे डेज बताना, जो भी बताना हो, वर्क का कंप्लीशन कितने में हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों दिखाई आपको दिया। बताइए फटाफट। तो बात समझ में आई, पाइप ए खुला, पाइप बी खुला, पाइप सी खुला, लेकिन 2 भरने के लिए खुले और 1 खाली होने के लिए खुला। तो तीनों ने टैंक को अगर एक साथ देखना है तो 1 घंटे में 6 लीटर ही भर पाएंगे। एफिशिएंसी एक की 5 लीटर भरने की है, एक की 4 लीटर भरने की है, एक की 3 लीटर बाहर निकालने की है। तो रिजल्ट में अगर देखा जाए कि तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या जवाब आ रहा है, 5 4 9 -3 6। समझ पाए, पॉइंट भी क्लियर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कहूं कि बताओ, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, तीनों पाइप खोल दिए गए, ए बी एंड सी ओपन टुगेदर। ध्यान से बताइएगा जवाब, ओपन टुगेदर, तीनों एक साथ खोल दिए गए। ठीक है, तीनों एक साथ खोल दिए जाए। आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद पाइप सी को क्लोज कर दिया गया। आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर्स पाइप सी क्लोज, पाइप सी को क्या किया गया मेरे बच्चों, क्लोज कर दिया गया। तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम बताइए, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा आपने किया है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। उठा दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, उम्मीद करते हैं आप ही इसका जवाब मुझे बताएंगे। बिल्कुल इजी है, सिंपल नहीं, मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन की बात हो रही है, तो बिल्कुल उड़ाइए क्वेश्चंस की कंडीशंस को फॉलो करके। चलिए स्पीड बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब चाहिए हमें आपका। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन क्या हो गई, ए बी और सी तीनों को खोला तो जा रहा है, बट 2 घंटे के लिए। उसके बाद पता लगा कि 2 घंटे के बाद पाइप सी भी खुला है, जो कि पानी को वेस्ट कर रहा है, जाके आपने उसको बंद कर दिया। तो अब समय कितना लगेगा, अब समय कितना लगेगा अगर टैंक को पूरा पूरा आप फिल करना चाहते हो। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों शुरू कर दीजिए कहानी। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल इजी लगना चाहिए, इजीली तरीके से आपका जवाब आना चाहिए। तो आंसर देना शुरू करिए, देखता हूँ कितने लोग जवाब फटाफट देते हैं। चलिए फटाफट, पाइप एंड सिस्टम चल रहा है, जो लोग लेट जुड़े हैं फटाफट आ जाए लाइन में, राइट। और फटाफट सेशन को शेयर कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एवरीवन। चलिए फटाफट काम पे लग जाइए और जवाब बताइए मुझे। पाइप एंड सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, बहुत सिंपल है, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती, बहुत इजीली आप इस बात को समझ पाएंगे। चलिए आंसर आना शुरू हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटे में तीनों पाइप का काम हमें पता है, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही सी नहीं होगा। तो 2 घंटे का टाइमिंग में आपको पता है 12 लीटर पानी जमा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 में से 12 तो 2 घंटे में जमा हो गया, तो 48 लीटर का पानी रह गया। अब ये पानी कौन जमा करेगा, जमा कौन करेगा, ए और बी। तो ए और बी के लिए 48 अपन इनकी टाइमिंग से डिवाइड करिए। इनका क्या है,
इनका एफिशिएंसी क्या है, भरने की स्पीड क्या है, 1 की 5, 1 की 4, 9, 9 5 45, 3 48 है ना। इसको प्रॉपर 5 1/3 भी आप लिख सकते हैं घंटे में। 2 घंटे का समय पहले लगा है मेरे प्यारे बच्चों, लगा है कि नहीं, 2 घंटे पहले, 5 घंटे और 1/3 घंटे में 20 मिनट, कितने मिनट, 20 मिनट। तो आंसर लिखिए 7 आवर्स 20 मिनट। क्या जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ क्या होगा, 7 आवर्स 20 मिनट। आंसर मार्क करिए, समझ पाए, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। पहले से ही डायग्राम बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन बदला, क्वेश्चन तो बदला नहीं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी तीनों के एक साथ खोल दिया गया, तो एक साथ वो 1 घंटे नहीं 2 घंटे तक काम करेंगे, क्योंकि सी को आपने 2 घंटे बाद बंद किया, तो 2 घंटे बाद सी का काम नहीं देखा जाएगा, केवल ए और बी का। तो 2 घंटे तक तीनों का काम आपने देखा, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 2 × 6 के तौर पर 12 आ गई। तो 12 लीटर का पानी क्लियरली समझ में अभी तक भरा जा चुका है। लेकिन अभी कितना रह गया जो भरना है, आपने कहा 60 लीटर भरना है, जिसमें से 12 लीटर भर दिया है आपने, तो जो रिमेनिंग बचा मेरे प्यारे बच्चों 48 बचा। अब ये भरने के लिए किसे बुलाओगे, कौन है अवेलेबल, ए और बी। उसकी एफिशिएंसी मर्ज करो, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड करके टाइम 5 घंटे 1/3 घंटे, 1/3 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60/3 कर दीजिए। 1/3 का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 60 बटे, फिर यहाँ पे 3 कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड बाई 3 बोल रहा है, तो 20 मिनट का यहाँ पे टाइम और मिला, तो 7 घंटे प्रॉपर प्लस 20 मिनट। समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, पक्का एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो फटाफट शेयर करिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, और अच्छे से कंसंट्रेट होके शुरू से आखिरी तक जुड़िए, क्योंकि आज थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अभी ये पाइप सिस्टम का थोड़ा बेसिक समझा दे रहा हूँ, फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में वापस लेके चलूंगा मैं आपको, राइट। यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कंडीशनल क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिलेंगे, और आपको भी मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस कर कर कि आप अभी तक बहुत सारे सेशन टाइम एंड वर्क का पढ़ चुके हैं, तो क्या अब आपका वो लेवल है, क्या आप उस क्वेश्चंस को इजीली खत्म कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ये देखने की बात होगी आज, ठीक है। तो पाइप सिस्टम्स का बेसिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्कर हैं, कुछ नेगेटिव, मतलब जो भरेंगे वो पॉजिटिव, जो खाली करेंगे वो नेगेटिव, बस वो नेगेटिव का फंडा है। जहाँ -3 लिखा है इसका मतलब पानी भर नहीं रहा है, वो खाली कर रहा है, ऐसा कुछ है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, पक्का उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन डालते हैं, अल्टरनेट वाला, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं पाइप ए बी सी ओपन इन अल्टरनेटिव आवर्स, मेरे प्यारे बच्चों शुरू हो जाइए, क्वेश्चन में लिखिए ए बी सी आर ओपन इन अल्टरनेटिव आवर्स। पहले हम पाइप ए को ओपन करते हैं, फिर बी को, फिर सी को। इन अल्टरनेटिव आवर्स का फंडा है जो टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आप ट्राई करो, जितने भी धुंधर बैठे हैं यहाँ पे जरूर ट्राई करें, सारे लोगों को ट्राई करना है और उन्हें बताना है कि अगर ए बी सी को हम बारी बारी से ओपन करें अल्टरनेटिव आवर्स में, ए बी एंड सी ओपन इन अल्टरनेट आवर्स, ओपन इन अल्टरनेट आवर्स, तब बताइए इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। चलिए पहले ए से शुरू हुआ है, फिर बी से, फिर सी से, तो उस बिहाफ पे आप बताइए। सेम क्वेश्चन लेके आया हूं, वही क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, देखते हैं कितने लोग सोच समझ कर जवाब हमें बताते हैं। ए बी और सी ओपन इन अल्टरनेटिव आवर्स, पहले ए पाइप खुला, 1 घंटे के बाद बंद करके बी को खोल दिया गया, फिर उसको बंद करके सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये 60 लीटर का जो पानी है टैंक में भरना हमें, राइट, वो अब कितना टाइम में भरा जाए अगर ये बारी बारी के घंटों में काम करें, मतलब ओपन हो 1-1 घंटे के लिए, वो भी बारी बारी से अंतराल पर। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने महारथी ऐसे हैं जो इसका जवाब बिल्कुल हमें सही बताएंगे।
फटाफट लग जाइए काम पर। उम्मीद करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अच्छे से जवाब बिल्कुल सही सही दे सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं, फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। अल्टरनेटिव का फंड आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लेकिन ध्यान से करिएगा, वरना प्रॉब्लम हो भी सकती है। चलिए स्टार्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। कितने लोगों का क्या जवाब आ रहा है ध्यान दीजिएगा, फटाफट देख लेते हैं। बस सारे लोग ट्राई करिए, कम लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, पाइप एंड सिस्टम कोई नया फंडा नहीं है, रिलेटेड है, बिल्कुल वही चीज है। तो उम्मीद करेंगे कि इसमें आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करिएगा। चलिए जवाब अभी तक नहीं आया, क्या कर रहे हैं? सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए फटाफट। ओके, देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सही जवाब देते हैं। जवाब देना है वो भी सही देना है। चलिए फटाफट करिए मेरे प्यारे बच्चों। ए बी एंड सी ओपन इन अल्टरनेटिव आवर्स। तो ये टैंक पूरा पूरा कितने समय में भर जाएगा? उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए, बिल्कुल समय नहीं लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब बताइए। ए बी और सी, पहले ए खुलेगा, बहुत अच्छे, 1 घंटे के लिए। फिर बी खुलेगा 1 घंटे के लिए, सी भी खुलेगा 1 घंटे के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं पहले वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ए भरेगा 5 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर, सी भरेगा 3 लीटर, लेकिन वो खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे की टाइमिंग का फिलिंग कितने लीटर का है ये कंफर्म हो गया। कितने लीटर का है? 6 लीटर का। ऐसे ही पढ़ते थे, याद करो, याद करिए मेरे प्यारे बच्चों। अल्टरनेटिव आवर्स को एक बार रिवाइज करके पढ़ लेना, ठीक है। पिछली बार हमने क्वेश्चंस बहुत सारे कराए थे, आप पिछला लेक्चर देखेंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क का 4th लेक्चर, तो उसमें बिल्कुल हर एक क्वेश्चन अल्टरनेटिव आवर्स का था। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव आवर्स का अल्टरनेटिव डेज के रिलेशन में ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्क क्या है? 60 है, ध्यान दीजिएगा, 60 है। क्या है? 60। तो 60 के लिए आपने ध्यान दिया होगा कि 6 है 3 घंटे का, तो इसमें अगर 10 से हम मल्टीप्लाइड करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कर दिया आपने। कर दिया क्या? बिल्कुल, आपके दिमाग में तो यही चल रहा है, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ 60 होगा तो यहाँ 30 घंटे लगना ही लगना है। तो मैक्सिमम बच्चे यही जवाब देते हैं, जो कि सही जवाब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सारे पॉजिटिव वर्कर होते ना तो फिर कोई पंगा नहीं होता, तब कोई मुश्किल नहीं होता, कुछ भी ऐसा मुश्किल आपके लिए नहीं बनता। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना, ये थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जहाँ मैक्सिमम बच्चे मात खाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा फंडा हमें यूज अभी नहीं करना, बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, समझाने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 10 चेन बन रही है, 10 बार आप 6 को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 6 इंटू 10 लिख रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि 10 बार इनकी बारी लगाकर, ठीक है, टैंक को हम भरवा देंगे। अगर ये सारे भरने वाले होते तो फिर ऐसा करने में बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टाइम एंड वर्क में मैंने ऐसे ही आपको अप्रोच करना सिखाया था। क्योंकि 10 बार में पूरा हो जाता है 60, तो इसलिए लगता है आंसर सही है। 30 आवर्स ऑप्शन में देगा और बहुत सारा बच्चा गलत करके आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है जरा गौर से किए। तो जितनी बार, ठीक है, 6 आ रहा है उससे कम बार पहले अप्रोच करो। ध्यान दीजिएगा बात को, क्यों ऐसा है? क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी, एग्जैक्टली सही जवाब आप देने वाले हैं। तो आपने 6 इसमें ढूंढा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपने कहा 6 10 बार आ रहा है, तो ये 10 बार वाला ही सीन हमें क्रिएट नहीं करना है, याद रहे। इससे कम, तो 6 इंटू 9 54 प्लस 6। इस बात को ध्यान से समझिए, यही परेशानी लाता है, खड़ी करता है, और इसको समझ लेना। इसका मतलब इस टाइप का सारा क्वेश्चन हम कभी गलत नहीं कर सकते। तो 6 इंटू 9 प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 बार अगर 6 आ रहा है तो मैं ये कहूंगा
कि बारी बारी से जो पाइप खुले हैं वो 9 बार तो खुल ही रहे हैं। जैसे लग तो रहा था 10 बार खुलेंगे, बट वो कब आएगा कब नहीं आएगा अभी बताते हैं उसके बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 है उसके लिए 3 घंटा, तो 27 घंटे। देखो 6 3 है तो इधर 9 है तो इधर भी 9, 27 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे 28वां घंटा आएगा, 1 घंटे और आएगा, पाइप ए को ओपन कर दिया जाएगा। पाइप ए कहेगा मैं 5 लीटर भर दूंगा और 1 घंटे का समय अपने लिए रख लूंगा। पॉइंट भी क्लियर? रिपीट करूंगा, अभी ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन बनाइए। मैक्सिमम बच्चा ऐसे क्वेश्चन गलत करके आता है। पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ के अच्छे से जाओ, वैसे क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे तो फायदा क्या है पढ़ने का, राइट? तो अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर काम करिए, मजा आएगा आपको, एंजॉय करेंगे आप, क्वेश्चन सही करके आएंगे। पूरा दम लगाइए। बेसिक स्ट्रॉन्ग किया गया है आपका, थोड़ा सा मेंटल लेवल बढ़ाना होगा, सोचना पड़ेगा चीजों को, आखिर ये क्यों ऐसा होता है, राइट? तब बात समझ में आएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ। ट्रिक्स तो अपने आप खुद बनाना शुरू कर जाओगे। जब मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो आप कहोगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे ट्रिक्स लगा दो, ऐसे लगा दो। ठीक है, तो बेसिक समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। अगले घंटे में कौन सा पाइप खुलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। अगले घंटे में कौन से पाइप को खोलोगे? अगली बार तो बारी बी की है, कहेगा 1 ही लीटर भरना है। वो भर सकता है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 लीटर। याद करिए, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेते थे मेरे प्यारे बच्चों। जवाब आ चुका है 27 1 28 घंटे। 1/4 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1/4 घंटे में आप अगर चाहो तो 28 घंटे 15 मिनट लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में अगर 30 है तो आप सही करके आओगे, गलत हो जाएगा। सही करके आओगे, वो क्वेश्चन आपके लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर उससे कम आ रहा है। इसकी वजह क्या है? किसी की बारी कहाँ आई, बी भी अपनी बारी पूरी खत्म नहीं कर पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट का हमें इंतजार है। समझ में आया कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? डाउट आए तो फिर से मैं रिवाइज कराऊं। बिल्कुल एक्टिवेट रहिए, एक्टिव रहिए, एक्टिवेट कर दीजिए सारी चीजें, एकदम दिमाग एकदम खोल के रखिए। चीजें एक बार में समझ में आ जाती हैं। इतना स्लो मैं इसीलिए चलता हूं क्योंकि अभी चीजें समझाना जरूरी है, आपके लिए समझना जरूरी है। समझ जाएंगे तो फिर आप इस तरीके के आने वाले सारे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा देंगे। पॉइंट क्लियर? समझ पा रहे कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? उम्मीद करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं जिनको समझ में नहीं आया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भरने वाला भी हो, साथ में खाली करने वाला भी हो, तो फिर जितनी बार आप टेबल पढ़ोगे उससे कम बार पढ़ना। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ 10 बार टेबल जा रहा था 6 का, 6 10 जा, उससे जवाब 30 आवर्स का आ रहा था, जो कि गलत था। मैंने कहा 10 नहीं, पहले एक बार कम लेकर देखें कहीं। एक बार ऐसा इसलिए देखना पड़ा क्योंकि तीनों का काम 6 लीटर पानी भरने का है, जबकि 2 का ही काम 9 लीटर अकेले भरने का है। तो फिर क्या बारी लगाना जरूरी है? हाँ, अगर ये 9 लीटर से ज्यादा भरना होता तो डेफिनेटली बारी लगती मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन 9 नहीं, वो 6 लीटर पानी है, जो कि वो 5 और 4 के हिसाब से देखने पे ये लगता है कि ए अगर भरेगा तो बी को उतना काम करना नहीं पड़ेगा जितना वो कर सकता है। देखा आपने, अभी देखा कि ये ने पूरे दिन पूरे घंटे काम किया 5 लीटर पानी भरने में, लेकिन बी को 1 ही लीटर पानी भरना पड़ा। 4 लीटर वो 1 घंटे में भर सकता है, तो 1 लीटर उसके लिए 1/4 ऑफ आवर्स, 15 मिनट का समय लगता है। सी की तो बारी ही नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट भी क्लियर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में इस तरीके की बातें आती हैं। मैक्सिमम बच्चा गलत करता है, बहुत अच्छे लेवल के बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो आप गलत ना करें, आप बिल्कुल सही जवाब बताएं। ठीक है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं आपके साथ, एक एक चीज फोकस कर रहा हूं। तो पूरी क्लास में पूरा फुल फोकस्ड रहिए, पूरा कंसंट्रेशन बना करिए, गलतियां कभी नहीं होगी। पॉइंट भी क्लियर? आप समझ में आया?
तो वही चीज है, एक 6 को यहाँ मैंने 10 बार नहीं बोला, 9 बार बोला। तो मैंने ये जो 6 इंटू 10 सोच रहा था उसको एक कम कर दिया, यहाँ से एक कमी करी, तो उसके बाद 6 इंटू 9 54, 54 प्लस जो बचा 6, तो 60 का बैलेंसिंग है। तो 6 लीटर का पानी 3 घंटे का है। तो 6 लीटर कितनी बार है आपने टेबल पढ़ा, तो पूरा पूरा 10 बार आ चुका है। लेकिन 10 बार लेंगे तो क्वेश्चन में आंसर 30 आवर्स का आएगा, जो मैंने इधर साइड में बताया। बट ऐसा करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट भी क्लियर। लेकिन ऐसा अगर आप करो तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक चेन कम बनाकर सोचना, ठीक है। और हमेशा ऐसा कब होगा, जब तीनों का काम, दोनों के काम से जो बचा हुआ काम है ना, जो बचा हुआ काम है, जैसे यहाँ 6 ही बचा था, जो बचा हुआ काम है जो चेन में नहीं आ रहा है, राइट, जो बना नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसका काम इन दोनों काम से कम था। जैसे चेन में बचा हुआ काम 6 बच रहा था ना, कितना बच रहा था 6, लेकिन ये दोनों कितना कर पा रहे हैं 5 4 9, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, जिसको भी थोड़ा मोड़ा डाउट है उस क्वेश्चन में वो सारी कमी हम पूरा करेंगे, राइट। चलिए, उम्मीद करेंगे डाउट आया नहीं होगा, बट अगर आ रहा है तो फिर से कंसंट्रेशन बनाइए, अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा सा डाटा बदल दे रहा हूँ, ओके। चलिए अब देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अब इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल गलत नहीं बताएंगे मुझे। शुरू हो जाइए। चलिए, डाटा है, कंडीशन वही है, सब कुछ वही है, राइट। जवाब बिल्कुल सही चाहिए, उसमें कोताही नहीं करनी है, उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को, राइट। ध्यान से देखिएगा, भरने वाला होगा, खाली करने वाला होगा, राइट, कोई परेशानी नहीं। खाली करने वाले का काम बस निगेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और कोई बात नहीं है। चलिए देख लीजिए, ए बी और सी 12 15 और 20। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 15 और 20 की जगह थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है, जिससे कोई परेशानी ना आए, आपके पास नए नए क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 10 घंटे में, और सी खाली कर देता है 20 घंटे में। चलिए आप बताइए, इस क्वेश्चन में ए को पहले खोला पहले घंटे के लिए, बी को दूसरे घंटे के लिए, सी को खाली करने के लिए खोला तीसरे घंटे। तो हर घंटे में एक ही पाइप अवेलेबल है। बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए समय हो गया है शुरू, टाइम स्टार्ट नाउ। जवाब देना शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करिए, बिल्कुल सही तरीके से करिए, गलत करना नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन। तो 15 10 और 20 कैल्शियम वही घिसा पिटा, कितना, वही 60, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एलसीएम लिया 60 आया, एफिशिएंसी हुई क्लियर। फिर शुरू हुई है, पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी, तीसरे घंटे में सी, ऐसे चलता रहेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक टैंक भर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल दम नहीं है, इजीली आप जवाब बता दीजिए। चलिए फटाफट कितने लोगों के जवाब आ रहे हैं देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उड़ाइए क्वेश्चंस को, बिल्कुल टाइम मत लीजिए। 60 एलसीएम आया, बहुत अच्छे, 60 एलसीएम आया, एफिशिएंसी आ गई। ए ने कितना भर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटे में 4 लीटर, बी ने कितना भर दिया 6 लीटर, सी ने 3 लीटर खाली कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है, आपने कहा ए आया 1 घंटे के लिए, बी आया अगले घंटे के लिए, सी आया, इसने भरा 4 लीटर, इसने मेरे प्यारे बच्चों 6 लीटर, लेकिन इसने खाली कर दिया। तो 3 घंटे में 9 लीटर। डन, पॉइंट भी क्लियर, पक्का। उम्मीद करेंगे बातें समझ में आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 का टेबल अगर आप पढ़ो तो 9 का टेबल है ना, अब 10 तो है नहीं, 9 है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 4 6 10 -3 7 आ रहा है ना, 7।
कितना आएगा 7 आएगा, राइट। 7 का टेबल आप पढ़ना शुरू करिए, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि टेबल कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 में 7 कितनी बार आएगा बोलो। 60 में 7 8 जा 56 प्लस 4। यहाँ गलती नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए आ जाएगा, आएगा पक्का। फिर भी एक चेन कम बना के देखिए, जैसे 7 × 7 एक चेन कम बनाया, प्लस 7 + 4। ध्यान दीजिएगा, ये तो कोई 11 यूनिट का काम है। गलती यहाँ क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जो काम है दोनों का वो 10 है। कितना है? 10 है। जबकि काम बच जाता है ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में गलती हो जाती, यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे कोई पंगा नहीं होगा। यहाँ 8 बार ऐसा हम कर सकते हैं, 8 बार इनका बारी लगा सकते हैं, अल्टरनेट इन्हें 8 बार हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने नहीं बोला तो उसमें क्या हुआ, 7 वर्क इनका होता है, लेकिन ये दोनों 10 कर जाते हैं। देख लीजिए 10 कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि काम 11 बच रहा है। अगर 7 बार आप इनको अल्टरनेट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 11 का मतलब ये लोग मिल जाएं, दोनों लोग ए और बी जो पॉजिटिव वर्कर्स हैं उनका काम इससे कम है। इसलिए यहाँ चेन आप बना लो। कितने चेन? 8 चेन बना लो। बहुत अच्छे, यहाँ दिक्कत नहीं आई, इसीलिए मैंने कहा। तो 7 फिर यहाँ पे टाइमिंग उसके लिए 3 है। यह कितनी बार मल्टीप्लाइड हो रहा है? 8 टाइम्स। यहाँ भी 8 टाइम्स। 56 यूनिट मतलब 56 लीटर पानी, 56 लीटर वाटर फिल हो गया। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और फिर एक ही बारी लगा रहे हो आप, 4 ही लीटर पानी भरना, और ये भर भी देता है 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 घंटे प्लस 4 लीटर, वो भी 4 लीटर ही भरता है, तो 1 घंटे और। तो आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 25 आवर्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट कमेंट करिए, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी है। एक ही एफिशिएंसी 4 लीटर पानी भरने को, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी, ये एलसीएम मेथड से हमने निकाला। बी 1 घंटे में 6 लीटर और सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। तीनों का काम अगर 1 घंटे का देखें तो 3 घंटे होता है। इसको ही 1 चेन का काम बोलते हैं। तो एक बारी में एक अल्टरनेट होने पर 3 घंटे का समय लिया गया, सबने 1 घंटे लिया। काम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 7 लीटर पानी भरने का। 7 कितनी बार आया? 8 बार प्रॉपर आ रहा है। 8 बार कुछ रह जाता है। अगर यह कंप्लीटली डिवाइड होता तो चेन फिर पक्का एक कम बनता ही बनता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है? कंप्लीटली डिवाइड हुआ नहीं, कुछ रह गया। तो कुछ रहने के लिए तो फिर बात वही है, कि आपको यहाँ चेन एक कम बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने दिखाया बनाकर, उससे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि 7 × अगर 7 करते हैं 49 प्लस 11 यूनिट का काम रह जाता है। जबकि ए और बी मिलकर मेरे प्यारे बच्चों 10 यूनिट का काम करते हैं, तो सी को खोलना ही पड़ जाता, मजबूरी है, क्योंकि ये दोनों से काम नहीं निपटा। तो सी को तो फिर ओपन करना पड़ेगा, और सी ओपन करके पानी को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, काम बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एक चेन कम बनाने की कोई जरूरत नहीं, पिछले में थी, दोनों में यही डिफरेंस है। इसलिए 2 तरीके क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया, जिससे आप गलती ना करो। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? तो 7 8 टाइम्स आपने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों टेक्निक वही है कि 7 जो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 8 बार आ रहा। देखिए इधर भी आ गया। तो 24 घंटे में 56 लीटर 56 लीटर पानी भर गया। 4 लीटर और है, तो ये 4 से डिवाइड हुआ, क्योंकि ये काम किसने किया? ए ने। क्योंकि ए को ओपन कर रहे हो, वो 1 ही घंटे में 4 भर सकता है, वो 4 ही लीटर भरना है, तो 1 घंटे और लगा। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों 25 आया कि नहीं? टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव वर्क पढ़ लेना, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा फंडा है, केयरफुल रहिएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देने जा रहा हूं, ध्यान से करिएगा, उड़ाइएगा। तो देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अगले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए बताइए। डाटा थोड़ा सा बदल रहा हूं, सारी बातें वही है। क्वेश्चन इसी पे मैं बहुत सारे सेट कर देता हूं, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको
चीजें समझ में आ जाए। हमारा सारा मोटो यही है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। जिन लोगों को अभी भी नहीं आया समझ में, इस तीसरे क्वेश्चन से ट्राई करिए। वैसे बिल्कुल आप समझदार हैं, आपको तो समझ में आ ही गया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं हो रहा। ओके, चलिए तो लिखिए जरा, टाइमिंग चेंज करिए। ए लेता है 3 घंटे भरने में, ए लेता है 3 घंटे भरने में, बी लेता है 4 घंटे भरने में, सी लेता है 12 घंटे खाली करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ने 3 घंटे लिया, बी ने 4 और सी ने 12 घंटे खाली करने में लिया। इफ ए बी से आर ओपन इन अल्टरनेटिव आवर्स, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, तो बताओ टैंक को फिल करने में कितना समय लगा। पॉइंट बी क्लियर, टैंक को भरने में कितना समय लगा। उड़ाइए, फटाफट उड़ा दीजिए। चलिए शुरू हो जाइए काम पर, स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। चलिए फटाफट। ए बी एंड सी ओपन इन अल्टरनेटिव आवर्स, पहले ए फिर बी फिर सी, बताइए टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा। फटाफट काम पे लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप ही जवाब बताओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए फटाफट बताइए, डाउट होना नहीं चाहिए किसी बात का। ठीक है, फटाफट करिए, उड़ाइए। चलिए जवाब आना शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छे, गुड जॉब। चलिए एलसीएम 12 आया, काफी लोग लग गए हैं काम पर, राइट। एलसीएम 12 आया, 3 4 12 में आपको 12 ही मिलेगा एलसीएम, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे। तो ये 12 एलसीएम आ गया। इसने क्या करना है, 1 घंटे में 4 लीटर, इसने घंटे में 3 लीटर, लेकिन ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए 1 घंटे, बी 1 घंटे, सी 1 घंटे, काम देखिए 4 3 7 -1, 3 घंटे मेरे प्यारे बच्चों 6। तो देखो मैक्सिमम बच्चा यहाँ गलती फिर कर देता है, ध्यान रहे पूरा डिवाइड होने जा रहा है, 12 है ना, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो ये 6 आवर्स और ये 12 लग रहा है ना। तो बट ये 6 क्या है, गलत जवाब है। मैक्सिमम बच्चा यही मिस्टेक करता है, मैंने बोला तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। बचता तो कुछ उस तरीके की मिस्टेक नहीं हो पाती, बट यहाँ पे है ऐसी परेशानी, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी 1 घंटे 1 घंटे, आपने कहा 4 3 -1, इसके बाद ए को बुला लीजिए, 1 घंटे और समय देगा, 4 लीटर फिल कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों 10 लीटर भर दिया आपने, अब भी आएगा, भरना कितना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। अरे 4 3 7 -1 6 4 10 लीटर हो गया ना, 2 ही लीटर तो भरना है, और 2 बट्टे क्या एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 6 घंटे का आप जवाब दे रहे हो गलत हुआ, 6 से कम समय आ रहा है। तो 4 घंटे आप देख सकते हो, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, 4 घंटे आ रहा है। इसके बाद 2/3 घंटे, 2/3 घंटे मतलब 40 मिनट। वन में क्लियर, पक्का। 2/3 आप 40 मिनट, तो 440, बहुत सारे बच्चे, इसका मतलब है राइट 4 घंटे 40 मिनट लेगा। 2/3 क्लियर नहीं हो रहा है, 2/3 घंटे, घंटे में 60 मिनट, देखिए 3 दूनी 6, 20 है, 20 दूनी 40, ये 40 मिनट समझ में आया। तो हो सकता है 2 सही 4 सही 2/3 घंटे भी लिखा हो पेपर में, बट ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन में वो मिनट में कन्वर्ट करके ही देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी वो चेक करेगा कि आपको कन्वर्जन आता है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों बातें बिल्कुल क्लियर हुई, समझ पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं लगा, समझ में आया। तो चेन पूरी जब बनाओगे तो मत बनाना, अगर बन रही है, नहीं बन रही है तो कम कर देना, ठीक है, कुछ बच जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे चेन बन रही थी तो 2 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, तो एक ही बार बनाया, अगली बार हमने खुद अपने से कर दिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये तो वैसे भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे 6 आंसर देते हैं, आपने देखा 6 घंटे में काम, यहाँ पे नहीं, उससे पहले खत्म हो रहा है। 4 घंटे वो भी 40 मिनट, 5 घंटे भी जवाब नहीं है।
पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट कमेंट करिए, आगे बढ़ जाएं। कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा लग रहा है आपको, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, डन, क्लियर हुआ? तो पाइप सिस्टम कुछ नया नहीं है, बस अल्टरनेट में थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों को। तकलीफ समझ में आ गई होगी कैसी थी, राइट? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं अब है, सारी चीजें क्लियर हैं। बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क जैसा है, ये अल्टरनेट में थोड़ा सा लोचा होता है, इसको मैंने अच्छे से सिखाया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देते हैं, फिर टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के आपको दिए जाएंगे, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, या अभी आप करके देख लीजिए अगर आपसे हो पाता है तो। चलिए पहले इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं, सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर बनाइए, जरा कंडीशन चेंज करिए, जरा अल्टरनेट को हटाकर कुछ काम कर लेते हैं, राइट? चलिए लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि ए कैन फिल अ टैंक इन 4 hours, बी कैन फिल अ टैंक इन 3 hours। ए 4 घंटे में भरता है, बी मेरे प्यारे बच्चों ए 4 घंटे में भरता है, बी क्या करता है 3 घंटे में भरता है, लेकिन सी 12 घंटे में खाली करता है। सेम डाटा लिखिए, सेम, ए 4 घंटे, बी 3 घंटे और ये 12 घंटे में खाली करता है। ए ओपन, ए ओपन, ध्यान रखिएगा पहले ए को खोल रहे हैं, ओपन 3 AM, 3 बजे ए को खोला। देन बी ओपन, बी को खोल दिया 4 बजे 4 AM। देन सी ओपन, सी ओपन, सी 5 AM। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि 3 बजे पाइप ए पहले खुला, बंद उसके बाद हुआ नहीं, ध्यान रखिएगा बात को, बंद नहीं हुआ, 4 बजे बी खुल गया, फिर 5 बजे सी खुल गया। तो बताओ टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, टैंक फिल इन हाउ मेनी मिनट्स या हाउ मेनी आवर्स? टैंक फिल इन हाउ मच टाइम? चलिए शुरू होता है, कितने बजे, टाइम बता दीजिए। हाँ, कितने बजकर कितने मिनट पर, यही बता दीजिए कितने बजकर कितने मिनट में टैंक फिल हो जाएगा, उस टाइम बताइए। टाइम, टाइम क्या है, कितने घंटे लगा ये नहीं बताना, कितना बजकर कितने मिनट टैंक फिल हो जाएगा ये बताना, राइट? चलिए बताना शुरू करिए, फटाफट काम पे लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा हूं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे, गलतियां बिल्कुल नहीं करने वाले आप। ठीक है, जल्दी से काम पे लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब बिल्कुल सही बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छे, देखते हैं कितने लोग इसका मुझे सही जवाब बताते हैं। बिल्कुल उड़ाइए। ए को सुबह 3 बजे, बी को सुबह 4 बजे और सी को सुबह के 5 बजे खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। ए भरने का काम करेगा, बी खाली करने, बी भी भरने का काम करेगा, सी खाली करने का काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने बजकर कितने मिनट पर टैंक फिल हो जाएगा? दुनिया भर के क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं कि क्वेश्चन में कंडीशन बदल बदल कर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पाइप सिस्टम में जो जरूरी कंसेप्ट था देखिए मैंने सिखाया, बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क जैसा है। एफिशिएंसी का क्वेश्चन जैसा टाइम एंड वर्क में हुआ वैसा यहाँ है, तो कुछ उसके लिए बार बार हमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चन लाएंगे तो आप वहां कर इस बात को बिल्कुल वेरीफाई कर लेना कि हाँ आपने टाइम एंड वर्क में जैसा कंसेप्ट पढ़ा सेम फंडा आपको पाइप एंड सिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, राइट? किसका जवाब आया भाई, क्या आ रहा है, कितने बजकर कितने मिनट? तो 5 बजकर कुछ मिनट जवाब आएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद ही समय वो आएगा जो यहाँ पे टैंक को फिल करने की कंप्लीट बातें हो जाएंगी। 3 बजे से 4 बजे तक केवल पाइप ए वर्किंग है, 4 से 5 पे ए और बी दोनों वर्किंग है, लेकिन 5 बजे के बाद ए बी और सी तीनों वर्किंग है। पॉइंट भी क्लियर? यही सोच बनाइए। चलिए जिनका अभी तक जवाब नहीं आया फटाफट बताएं, मैं उनका वेट कर रहा हूं।
ए 3 से 4 में अवेलेबल होगा, फिर बी खुलेगा तो 4 से 5 में ए और बी दोनों अवेलेबल हैं, फिर 5 बजे सी खुला तो ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं। इस कहानी को आप सोचिए, समझिए और करिए, बिल्कुल सिंपल है। और फिर बताइए 5 बजकर कितना मिनट का वो टाइम लग रहा है। ओके, उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए। उम्मीद करेंगे जवाब सही आएगा, उसमें गलतियां होने का मतलब नहीं है, राइट। 3 बजे से 4 बजे तक मैंने कहा ए वर्किंग है, 4 से 5 बजे पर ए और बी दोनों वर्किंग है। 5 बजे के बाद मुझे पता नहीं कितना और समय लगेगा, वही तो पूछना है। यहाँ पे तीनों वर्किंग, तो वर्क को कलेक्ट करो, वर्क को कलेक्ट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का क्या होगा, आपने पहले एलसीएम निकाल ही लिया है, कितना आया था भाई, वो तो 12 आया था। पुराना क्वेश्चन है, 4 तियां 12, 3 चौके 12, 12 एकम 12 -1, ठीक है। ये बातें पहले ही सीख चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो 3 से 4 बजे तक मेरे प्यारे बच्चों कितना लीटर पानी जमा हुआ, ए ने जमा किया। ए ने कितना जमा कर दिया, जल्दी बताइए, 4 लीटर। ए बी ने कितना कर दिया, ए ने 3 लीटर जमा किया। ए ने कितना किया, 3 लीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, ए ने कितना किया भाई, 3 लीटर ए ने जमा किया, ठीक है। फिर ए और बी दोनों का देखिए, उसका 3 इसका 4, 7 लीटर। 7 लीटर, 10 लीटर पानी तो यही जमा हो गया। बहुत अच्छे। अब तीनों के लिए बचाइए, कितना जमा करना है, 2। यहां टाइम बताना है, 2 बटे तीनों की एफिशिएंसी बताई, 4 3 7 -1 6। समझ आया नहीं आया, देखो यहाँ 1 बटे 2 घंटे मतलब 30 मिनट, 30, तो 5 बजकर 30 मिनट पे टैंक भर जाएगा। पॉइंट भी क्लियर? नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझिए, लिख के बताया गया सारी बातें, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने बताया एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, अलग अलग टाइमिंग पे जो भी वर्किंग है उनको समझिए, ध्यान समझिएगा। 3 से 4 बजे, क्योंकि 3 बजे किसको खोला आपने, ए को। ए 3 से 4 में अकेला है तो वो कितना भर देगा, 3 लीटर पानी, 3 लीटर पानी भर देगा। उसके बाद जब 4 बजा तो ए तो खुला ही था, बी भी खोल दिया आपने, तो मतलब ए और बी दोनों भरने लगे। दोनों कितना भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसका 3 इसका 4, तो ये 7 लीटर भर गया। यहां तक कोई डाउट नहीं, 10 लीटर का पानी 5 बजे तक भर चुका है, पक्का। 10 लीटर का पानी 5 बजे तक भर चुका है। जैसे 5 बजा, ए बी खुला ही खुला है, सी भी आ गया, तो सी अब खाली करने जा रहा है, तो तीनों का वर्क अब जरूरी है। तो 5, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आखिर काम कितना करना है, 3 और 7 10 लीटर का पानी भर गया, तो 12 लीटर में भरने के लिए अब रह कितना गया, 2 ही लीटर तो रह गया। अब ये 2 लीटर तीनों भरेंगे, तीनों की एफिशिएंसी देखिए, 3 4 7 -1 6, 2 बटे 6 घंटे मतलब 1 बटे 3 घंटे, 2 बटे 6 है ना, 1 बटे 3 घंटे, 1 बटे 3 घंटे मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा बता दो, 60 बटे 3 20 मिनट आएगा, 20 मिनट। अच्छा ये गलती से 30 आ गया था, तो ये 20 कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 5:20, टाइम इज 5:20, 5:20। तो दोबारा पढ़ लेना, जब अपलोड हो जाएगी वीडियो तो एक बार फिर रिपीट कर लेना अगर डाउट आ रहा है, ठीक है। चीजें मैंने बार बार एक्सप्लेन किया, बोला, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पाइप सिस्टम क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से वर्क एंड वेजेज का भी एक सेशन आएगा, इसी तरीके से, ठीक है। मैन वुमन और चिल्ड्रन का चेन रूल का फंडा आएगा। तो अभी 2-3 लेक्चर्स और हैं जहां पे हम सारी बातें खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन फटाफट नोट करिए और उसके जवाब बताइए। चलिए तो देखते हैं कितने लोग उड़ा पाते हैं। चले आगे, पक्का। तो 10 मिनट्स का टाइम, ठीक है। 2 3 4 5 क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लो कि आप कर पा रहे हो। अभी तक टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया तो उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन आया, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं।
बी और सी मिलकर 16 दिन में काम करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 16 डेज। कंडीशन क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है, कंडीशन आपको दे रखा है। ए 5 दिन काम करेगा, बी 7 दिन और सी 13 दिन, तो पूरा काम खत्म हो पाएगा। ए वर्क फॉर 5 days, बी वर्क फॉर 7 days, सी वर्क फॉर 13 days, देन वर्क विल बी कंप्लीट, तब जाके पूरा काम होगा। एक के 5 दिन लगना पड़ेगा, बी को 7 दिन लगना पड़ेगा, सी को 13, तब जाके काम हो पाएगा। तो अगर सी अकेले इस काम को करने लगे तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कितने दिन में अकेले वो काम पूरा कर लेगा? क्वेश्चन समझ में आया? ए बी मिलकर करेंगे तो 12 दिन में, बी सी मिलकर करेंगे 16, लेकिन काम ऐसे नहीं हुआ। काम कैसे हुआ? ए शुरू करता है, बी और सी सब है काम पर, लेकिन ए ने 5 दिन का ही समय देना है, बी को 7 दिन का समय देना और सी को 13, तो काम पूरा होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताइए, अगर सी अकेले करे, ऐसे मैं ए के बारे में भी पूछ सकता हूँ कि कैसे वो काम करे कितने दिनों में, या बी किसी के लिए पूछ सकता हूँ, बट मैंने यहाँ सी के लिए बात करी। चलिए फटाफट शुरू होता है। विद इन 30 सेकंड का टाइम मैं दे दे रहा हूँ, मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय, और जो स्लो थोड़ा चल रहे हैं उनके लिए 1 मिनट का टाइम। तो शुरू हो जाइए, सबके लिए 1 मिनट का टाइम है। टाइम शुरू हो गया 50, ठीक है, 1 टाइमिंग चल रहा है, तो 52 पर हम बात करेंगे। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, टिक टिक टिक, टाइम स्टार्ट हो गया है, टिक टिक टिक, फटाफट शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया है, कोई इसमें परेशानी वाली बात रह नहीं गई है। तो उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल सही जवाब हमें बताएंगे, राइट। चलिए काम पे लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या जवाब आ रहा है, कितने लोगों का जवाब आ रहा है, देखने वाली बात होगी। भीड़ लगा दीजिए, कमेंट की झड़ी लगा दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं देख के उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को। चलिए मुश्किल थोड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर ना पाए, इतना भी मुश्किल नहीं कि आप कर ना पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों उड़ाइए, स्टार्ट कर दीजिए। टाइम 1 मिनट का निकल चुका है, फटाफट आंसर आए। बहुत कम जवाब आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? बहुत कम जवाब आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पहला स्टेप एलसीएम लीजिए, किसका, जो काम पूरा करने की बात करिए, चाहे वो मिलकर चाहे अलग अलग, फिर ट्राई करिए एफिशिएंसी निकालने का। ये जबरदस्त कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, और एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बहुतों को परेशान कर सकता है अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो, बहुत सारे लोगों को ये परेशान कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उड़ाइए क्वेश्चन को, बिल्कुल उड़ाइए, मजा आएगा आपको। चलिए आंसर देख लीजिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन बना लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस में आ जाइए। तो क्या है, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ए कितना समय ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए और बी 12 दिन। एक खास बात है, बी और सी यहाँ 16। ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों सबने सही बताया, बता दीजिए कमेंट करके कितना, 48। तो मेरे प्यारे बच्चों ये और बी मिलकर अगर 12 दिन में 48 करते हैं तो एक दिन में 4, 16 दिन में अगर बी और सी मिलकर करते हैं तो एक दिन में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? जिनको भी नहीं आया, जो भी ट्राई नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए बातों को, राइट। ए और बी मिलकर 12 दिन में अगर 48 यूनिट का काम करते हैं तो पर डे एक दिन में वो 48/12 4 का काम हो गया एक दिन का। सिमिलरली 48/16 बी और सी का 3 हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सी के बारे में पता लगाना है। किसके बारे में पता लगाना है? सी के बारे में पता लगाना है। तो जब तक सी की एफिशिएंसी आप नहीं बताओगे, जब तक ये चीज नहीं मिलेगा, क्वेश्चन के जवाब तक आप नहीं पहुंचोगे। तो एक बात ध्यान से देखो, सी को बताने के लिए
बी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बी को बताने के लिए ए का होना बहुत जरूरी है। ना ए पता है ना बी पता है, तो सी तक कैसे अभी पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। यहां से बातें अभी समझ में लाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो फिर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, आगे चलते हैं क्या कह रहा है। तो 5 दिन ए ने काम किया प्लस 7 दिन बी ने भी किया और 13 दिन सी ने, तब जाकर टोटल 48 का काम हो पा रहा है। क्वेश्चन की जो सारी लाइन आगे लिखी है मैंने एक लाइन में लिख दिया। 5 दिन ए करेगा, 7 दिन बी का काम होगा और 13 दिन सी का, तो पूरा काम कलेक्ट करोगे तो खत्म होगा, मतलब वो 48 के बराबर होगा। ये लाइन ही आपको कुछ बताने वाली है, मतलब इस लाइन में आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो मैं अब कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इसी में सब कुछ छुपा है कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर मुझे पता है 4 यूनिट। तो क्या इस लाइन के अंदर मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ए और बी मिलकर कुछ दिनों के लिए हों और जिससे मैं उन काम को कलेक्ट कर पाऊं। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 दिन ए को 5 दिन बी के साथ अगर लिया जाए तो ये काम क्या आप निकाल सकते हो, जबकि बी 7 दिन के लिए है लेकिन 2 दिन अभी रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसके बारे में सोचिए। 5A मतलब 5 दिन ए, 5 दिन बी, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये 5 दिन ए और बी दोनों का काम है। कह सकते हैं कि नहीं, पॉइंट में क्लियर, यस और नो, फटाफट कमेंट करिए। 5 दिन ए 5 दिन बी, अभी 2 दिन बी रह गया। मेरे प्यारे बच्चों सी को भी अगर 2 दिन ले लो, ऐसा मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि बी और सी साथ में भी काम कर रहे हैं, वो भी हमें पता है। एक डाटा मुझे ये बताया गया, ये दिखाई दे रहा है कि बी और सी मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, लेकिन ए और बी अगर करते हैं तो वो 4 यूनिट का काम करते हैं। तो इस दोनों लाइन से क्या बैलेंसिंग रह जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 5 दिन ए हो गया, 5 + 2 7 बी भी हो गया, 13 में 2 बी के साथ चला गया तो 11 दिन सी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जरा आप देखो, अब आप भी मुस्कुराओ, क्वेश्चन भी मुस्कुरा रहा है क्योंकि जवाब आने वाला है। तो 5 दिन ए 5 दिन बी मतलब 5 दिन ए और बी दोनों, ऊपर लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, a + b, ये बताओ कितना, जल्दी बताओ। अरे ए और बी कितना है, एक दिन के लिए 4, तो 5 4 20, बहुत अच्छे। ऐसे 2 दिन जरा बी और सी का बताओ मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड बढ़ा दो क्योंकि बातें समझ में आ चुकी हैं। बी और सी एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 × 3 मेरे प्यारे बच्चों 6। तो मैंने एक चीज देखा कि इस तरीके से 26 यूनिट 26 यूनिट का काम तो डन। ये प्यारे बच्चों 48 में 26, अरे 20 + 6 तो रह कितना जाता है 20। अभी कुछ काम भी रह जाता है जो 11 दिन सी का है मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 दिन सी का काम तो 22 है, तो सी की एफिशिएंसी 2 आनी चाहिए कि नहीं। पॉइंट समझ आया, गॉट इट। अरे 11 दिन का काम सी का मेरे प्यारे बच्चों का 22 है, तो सी एक दिन में 2 ही तो कर रहा है, पक्का। 11 दिन में 22, तो एक दिन में 22/11 2 यूनिट पर डे एफिशिएंसी आ चुकी है सी की। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है, कुछ भी नहीं है, उड़ा दीजिए, सी की एफिशिएंसी आ चुकी है कितनी, तो 48 काम को डेली 2 के हिसाब से करेगा तो 24 दिन में निपटा देगा। समझ पाए, पॉइंट क्लियर हुआ, उम्मीद करेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ, कोई भी परेशानी नहीं आई, मजा आया आपको, पॉइंट समझ में आया। तो मैंने क्या इसमें बात करी, 5 दिन ए 7 दिन बी और 13 दिन जो सी का काम है वो टोटल काम है। 5 दिन ए को 5 दिन बी के साथ यूज करवाया, फिर 2 दिन जो बी का बचा वो 2 दिन सी के साथ यूज करवाया, इस तरीके से 11 दिन सी का ही काम बचा, बाकी सारा काम मैंने कलेक्ट कर लिया। 5 दिन ए और बी का 20, 2 दिन बी और सी का, बी और सी का नीचे डायग्राम में बना है बी और सी का, ए और बी का, तो 26 यूनिट डन। तो रिमेनिंग 22 यूनिट फॉर 11 डेज ऑफ सी। तो 11 डेज का क्वेश्चन है, 11 डेज
सी का जो काम है वह 22 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी वन डे कितना करेगा 2, 22/11 दैट इज 2। तो 2 इज द एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क इज 48 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी इज 2, 48/2 आंसर इज 24 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एक बात और बताओ, क्या अब ए के बारे में क्लियर है या बी के बारे में क्लियर है? बिल्कुल। सी पर डे करता है 2, ए और बी करते हैं 3, तो बी करता होगा 1 और बी करता है 1, ए और बी करते हैं 4, तो ये करेगा 3। एफिशिएंसी सबकी क्लियर, ए की 3, बी की 1, सी की 2। पॉइंट भी क्लियर? समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर हुआ? पक्का? उम्मीद करेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपने कर लिया। तो एक मजेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है होमवर्क, ये आप नोट करिए, कमेंट करके जवाब बताइए। अगले लेक्चर में इसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा अगर आपको डाउट आएगा। अगर किसी को लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं हो, मुझसे नहीं हुआ, बाकी आंसर तो मैं कमेंट बॉक्स में उसी लेक्चर में डाल दिया करूंगा, राइट, जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करिए और करके आइएगा। चलिए फटाफट उड़ा दीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कराऊंगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं। नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट। A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B together. A और B जितना समय काम में लेते हैं उससे 27 घंटे ज्यादा समय A अकेला काम करने में लेता है। और इसी बात को आगे देखिए तो B 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। किससे? A और B जितना अकेले समय लेते हैं काम को पूरा करने में। A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B together. B takes 3 hours more to complete a work alone than A and B together. So in how many days A alone can do it? मेरे प्यारे बच्चों करके आइएगा ये क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, पक्का ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगली बार मैं बताऊंगा इसके लिए कोई ट्रिक्स, ठीक है, तरीके जो आपके लिए कम टाइम का हो। बाकी आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसके बिहाफ पर सोचिए, क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? अपनी एनर्जी लगाइए, दम लगाइए, ठीक है। बाकी मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तो इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे या इस टाइप के और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।